एक समय था जब टाटा सफारी का मार्केट में डंका बजा करता था। एसयूवी खरीदने वाले पहले लोगों की पसंद टाटा सफारी ही हुआ करती थी, लेकिन साल 2003 के बाद टाटा सफारी को टक्कर देने के लिए महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो लॉन्च कर दी। इसके बाद कई सालों तक सफारी और स्कॉर्पियो के बीच जंग जारी रही। इस जंग में अधिकतर स्कॉर्पियो ने ही बाजी मारी। टाटा ने कई कोशिशें की, आखिर किसी तरह वो स्कॉर्पियो को मार्केट में बीट कर सके, लेकिन स्कॉर्पियो टाटा से 2 कदम आगे चला। साल 2016 में टाटा सफारी के लिए एक टर्निंग पॉइंट आया जब उसने स्कॉर्पियो को बीट कर दिया। हालांकि सफारी ने कस्टमर मार्केट की स्कॉर्पियो को बीट नहीं किया, बल्कि इंडियन आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर स्कॉर्पियो को बीट किया। लेकिन कैसे टाटा सफारी ने इंडियन आर्मी के दिल में अपनी जगह बनाई? क्यों भारत की सेना ने टाटा सफारी को ही अपना ऑल वेदर टेरियन व्हीकल बनाया? स्कॉर्पियो के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कैसे टाटा इंडियन आर्मी की पहली पसंद बना, जानेंगे आज की वीडियो में। बस आप बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। आज के समय में टाटा सफारी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इस कार को खरीदना एक समय पर लोगों का सपना हुआ करता था। टाटा सफारी लोगों की ड्रीम व्हीकल थी। टाटा ने अपनी पहली कार सन 1991 में टाटा सिएरा के नाम से लॉन्च की थी। हालांकि उस समय भारत में लोग ज्यादा कार नहीं खरीदते थे, लेकिन टाटा सिएरा को देखने के लिए लोग उत्साहित रहते थे। ये पहली मेड इन इंडिया कार थी। इसके बाद टाटा ने सन 1994 में टाटा सुमो लॉन्च की। ये एक 10 सीटर एसयूवी कार थी जिसे मिलिट्री पर्पस और ऑफ रोडिंग के लिए टाटा कंपनी ने बनाया था, लेकिन लोगों ने इसे फैमिली व्हीकल के तौर पर भी काफी इस्तेमाल किया। टैक्सी चलाने वालों ने भी टाटा सुमो खरीदना शुरू किया। टाटा सुमो ने मार्केट में अच्छी पकड़ बनानी शुरू कर दी। साल 1997 तक इस कार की 1 लाख से अधिक यूनिट्स मार्केट में बेची जा चुकी थी, लेकिन टाटा ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। साल 1998 में टाटा ने अपनी टाटा सफारी और इंडिका लॉन्च की। टाटा सफारी में उस समय 2 लीटर का प्यूजियोट टर्बो डीजल इंजन दिया गया था, जो 90 हॉर्स पावर और 186 न्यूटन पावर की फोर्स जनरेट कर सकता था। इस कार का वजन 2 टन था। हालांकि कार के वजन के हिसाब से इसका इंजन थोड़ा वीक था, लेकिन उसने मार्केट में अच्छा प्रदर्शन किया। ये एक 7 सीटर कार थी। उस समय टाटा ने इस कार की कीमत 8.25 लाख रुपए तक की थी। कार का प्राइस भी 1990 के दशक के हिसाब से काफी महंगा था, लेकिन सफारी की लोकप्रियता मार्केट में इतनी बढ़ी कि इससे ज्यादा प्राइस से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। टाटा कंपनी ने अपनी सफारी कार को इंडिया के बाहर लॉन्च किया। यूरोप में इस कार ने साल 2000 में 2508 यूनिट्स बेची। इसका दाम यूरोप में $20,500 तय किया गया था। लोगों का कार का बोल्ट लुक काफी पसंद आ रहा था। यह कंफर्ट के मामले में भी काफी अच्छी थी। साल 2002 में टाटा को टक्कर देने के लिए महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो कार लॉन्च की। इस कार में 2.6 लीटर का इंजन था, जो 116 हॉर्स पावर जनरेट कर सकता था, यानी कि इसका इंजन टाटा सफारी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस कार की कीमत महिंद्रा ने 5.5 लाख रुपए रखी, जो टाटा सफारी से करीब 3 लाख रुपए सस्ती थी। कार मार्केट की सारी ऑडियंस सफारी से स्कॉर्पियो पर शिफ्ट करने लगी। इसकी 2 वजह थी। एक तो स्कॉर्पियो का दमदार इंजन और इसका कम दाम में भी अच्छा खासा अंतर देखने को मिला था। साल 2003 में टाटा ने सफारी का नया मॉडल लॉन्च किया, जिसमें 2.1 लीटर का इंजन था और वो 135 हॉर्स पावर जनरेट करने में सक्षम थी। इस कार की कीमत टाटा ने कम नहीं की। 9.35 लाख रुपए की कीमत पर कार को मार्केट में उतारा गया, लेकिन इसे अब स्कॉर्पियो से अच्छी टक्कर मिल रही थी। इससे पहले टाटा सफारी इंडियन एसयूवी मार्केट में एक छत्र राज कर रही थी। लोग सफारी छोड़ स्कॉर्पियो पर शिफ्ट होने लगे। इसी बीच साल 2003 में टाटा ने एक लिमिटेड एडिशन सफारी लॉन्च की, जिसकी सिर्फ 600 यूनिट ही बनाई गई थी। इस स्पेशल कार में प्लेस्टेशन 2 दिया गया था। सामान गर्म और ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर और वार्मर दिया गया था। इसमें 130 डिग्री का बैक कैमरा भी था। अपने जमाने के हिसाब से ये कार काफी मॉडर्न थी। पैसे वाले लोगों ने इस कार को पसंद किया और सफारी की 600 यूनिट्स आराम से बिक गई। इनमें से 150 यूनिट्स करीब श्रीलंका में बेची गई थी। स्कॉर्पियो के आने के बाद से सफारी की सेल लगातार गिरने लगी। सफारी ने खुद को मार्केट में बनाए रखने के लिए टाटा डिकोर लॉन्च की। इसका इंजन और भी ज्यादा पावरफुल था। इसमें 3 लीटर वाला प्यूजियोट टर्बो इंजन दिया गया था। इस कार की कीमत टाटा ने 6.4 लाख रुपए रखी। ऐसा इंडियन मार्केट में पहली बार हुआ था कि लॉन्च के बाद किसी कार का प्राइस कंपनी ने कम किया हो, लेकिन स्कॉर्पियो अब भी मार्केट में बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। शुरुआत से ही लोगों को टाटा की रिलायबिलिटी पर ज्यादा भरोसा नहीं था। इसी बीच साल 2009 में स्कॉर्पियो ने एम हॉक इंजन वाली कार लॉन्च की, जिसमें 140 हॉर्स पावर की क्षमता वाला इंजन था और CRDI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया था। अब टाटा ने कमर कस ली और एक शानदार कार मार्केट में लॉन्च की। टाटा ने न्यू सफारी लॉन्च की और पुरानी कार को टाटा स्टॉर्म नाम दे दिया। नई टाटा सफारी में काफी कुछ अलग था। उसका डिजाइन और लुक्स काफी अलग था। पहले वाली सफारी को बहुत से लोग सफेद हाथी कह दिया करते थे, लेकिन नई सफारी इससे बिल्कुल अलग थी। इसमें डिकोर पावर और 320 न्यूटन मीटर फोर्स जनरेट कर सकती थी। इलेक्ट्रिक कंट्रोल था। कुल मिलाकर इसमें पुरानी वाली सफारी के कंपैरिजन में 100 से भी अधिक बदलाव किए गए थे। इतना सब करने के बाद भी टाटा महिंद्रा को मात नहीं दे पाई। साल 2011 में तो महिंद्रा ने 50,000 यूनिट्स मार्केट में बेची थी, तो वहीं टाटा केवल 16,400 गाड़ियां ही बेच पाया था। लेकिन साल 2016 में ऐसा कुछ हुआ जिसने टाटा को एक नई पहचान दिलाई। टाटा को इंडियन आर्मी ने 3192 गाड़ी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो सभी प्रकार के मौसम में काम कर सके। इससे पहले इंडियन आर्मी मारुति सुजुकी की जिप्सी इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन मारुति सुजुकी सिर्फ 500 किलो तक का वजन
कैरी करने में सक्षम थी। सेना को ऐसी कार की जरूरत थी जो 800 किलो तक का लोड कैरी कर सके। साल 2013 में आर्मी ने RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन डाली। करीब 15 कंपनियों ने आर्मी के कॉन्ट्रैक्ट में अपनी रुचि दिखाई, जिसमें टाटा और महिंद्रा के अलावा निसान, BMW, होंडा, फोर्ड और वॉक्सवैगन जैसी कंपनियां शामिल थी। लास्ट में इंडियन आर्मी ने सिर्फ 2 ही कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया और ये कंपनियां वही थी जिनके बारे में हम अभी तक बात कर रहे हैं। टाटा और महिंद्रा दोनों कंपनियों को फाइनल बिड के लिए बुलाया गया। इंडियन आर्मी पहले ही बता चुकी थी कि उन्हें अपनी कार में क्या क्या फीचर्स चाहिए। महिंद्रा और टाटा में से टाटा ने कम बिड लगाकर ये बाजी जीत ली। टाटा ने बेहद ही शानदार ऑल वेदर टेरियन आर्मी व्हीकल बनाया। सेना के जवानों ने रेगिस्तान की गर्मी में, बर्फीली जगहों पर और बारिश के मौसम में कार को टेस्ट किया। गर्मी के लिए जमशेदपुर को चुना गया, तो वहीं नॉर्दर्न सिक्किम में ठंडी की जगह के लिए इसका टेस्ट लिया गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हासीमारा में बारिश के मौसम में इस कार का परीक्षण हुआ। सभी टेस्ट में टाटा सफारी पास हो गई। टाटा सफारी के आर्मी व्हीकल में कई खासियत थी। इसका पेंट मार्केट में बिकने वाली सफारी से बिल्कुल अलग था। कहीं क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया था। मैटिक ग्रीन कलर आर्मी व्हीकल को दिया गया। आगे पीछे ब्लैक आउटलाइंस लगाए गए, जिससे कि अंधेरे में ये नजर ना आ सके। इसकी बॉडी भी पहले से कहीं ज्यादा अधिक मजबूत बनाई गई। कार में आगे एंटीना दिया गया। स्पॉटलाइट का अतिरिक्त फीचर इसमें दिया गया। इसके सस्पेंशन भी पहले से बेहतर थे। 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन था और इसमें 2.4 लीटर का 4 सिलेंडर वाला इंजन लगा था, जो 154 हॉर्स पावर और 400 न्यूटन मीटर की फोर्स जनरेट कर सकता था। इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स था, यानी कि कुल मिलाकर ये गाड़ी परफेक्ट थी। इंडियन आर्मी ने टाटा सफारी को काफी पसंद किया और आज भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इंडियन आर्मी इस कार को सिलेक्ट कर सकती है तो इसकी रिलायबिलिटी पर शक नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपका टाटा सफारी और महिंद्रा स्कॉर्पियो में से कौन सी कार ज्यादा फेवरेट है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।